Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, which of the following statement is correct for any thermodynamic system? Okay, option A is the change in entropy can never be zero. Option B is internal energy and entropy are state functions. Option C is the internal energy changes in all processes. D is our the work done in any adiabatic process is always equal to zero. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम यहाँ से लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट है क्या करेक्ट है फॉर एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ वेरिएबल्स दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या कुछ दिए वेरिएबल्स दिए हुए, एंट्रोपी दिया हुआ है, इंटरनल एनर्जी दिया हुआ है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। ठीक है, तो देखिए हम इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो हम लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। ठीक है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स आपके ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो आपके क्या करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करने में आपके हेल्पफुल होते हैं। सच टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर कॉल्ड अवर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। ठीक है, जो वेरिएबल्स आपके चेंज होते रहते हैं बट दे आर यूजफुल इन स्टडिंग दैट। जैसे आपका प्रेशर होता है, ठीक है, आपका एंट्रोपी हो जाता है, आपका टेम्परेचर हो जाता है, आपका वर्क डन हो गया। ठीक है, और आपका इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो ये सारे वर्क डेल क्यू दिस ऑल वेरिएबल्स आर अवर थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स जो कि करते हैं आपके थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टडी करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, इन सब वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं हम थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स बोलते हैं। अब देखिए अब हम क्वेश्चन पे स्टेट करते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है इसने, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट वन की तरफ मूव करते हैं। स्टेटमेंट वन में बोला है इसने द चेंज इन एंट्रोपी कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, हमें पता है कि चेंज इन एंट्रोपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट होता है फ्रॉम द ये आपका स्टेटमेंट आ जाता है। ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट से हम क्या बोल सकते हैं, देखिए आपका एंट्रोपी क्या हो सकती है आपकी, चेंज इन एंट्रोपी जीरो के इक्वल भी हो सकती है। जीरो के इक्वल कब होती है, जब आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, और ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। ठीक है, जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वहां पर ग्रेटर देन जीरो होती है। तो उसने बोला था कि चेंज इन एंट्रोपी कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जब आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस होती है तो वहां पर आपकी चेंज इन एंट्रोपी कितनी होती है, जीरो होती है। ठीक है, अब ऑप्शन बी पर चलिए। ऑप्शन बी में से बोला कि इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी आर द स्टेट फंक्शंस। ठीक है, तो देखिए ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी और जो एंट्रोपी होते हैं ये क्या होते हैं आपके पाथ डिपेंडेंट फंक्शन नहीं होते। ये सिर्फ आपके इनिशियल और फाइनल स्टेज पर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, आपका जो डेल्यू है, ठीक है, या फिर आपका एंट्रोपी है, ये क्या आपके स्टेट फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको डेल एस से डिनोट करते हैं, चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके स्टेट फंक्शन है, ये आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड करते हैं, ये पाथ डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, अब चलिए अब देखिए सी पर मूव करते हैं। सी पर उसने क्या बोला हमसे, देखिए सी पॉइंट पे बोला कि द इंटरनल एनर्जी चेंजेस इन ऑल प्रोसेस। ठीक है, तो देखिए इंटरनल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, डेली को हम डिफाइन करते हैं आपका एनसीवीडीटी से डिफाइन करते हैं। ठीक है, एन सीवीडीटी। ठीक है, सीवी के आपका स्पेसिफिक हेड कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो देखिए अगर किसी प्रोसेस में आपकी कोई आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो वहां पर टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो डी जीरो, डी जीरो तो आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। ठीक है, किस प्रोसेस के लिए, जहां पर आपका टेम्परेचर क्या आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसने बोला कि इंटरनल एनर्जी चेंजेस इन ऑल प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन क्या आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, तो देखिए आपका डी में चलते हैं। डी में उसने क्या बोला आपसे, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्या इनकरेक्ट है। डी में उसने बोला कि द वर्क डन इन एनी एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस में आपका वर्क डन ऑलवेज जीरो होता है, ये भी आपका क्या इनकरेक्ट है। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस का जो आपका वर्क डन होता है, जो वर्क डन हम डिफाइन करते हैं फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, वो आपका डिफाइन करते हैं 1/γ-1 पी आई वी आई, वी इनिशियल माइनस ऑफ पी फाइनल वी फाइनल। ठीक है, ये आपका क्या होता है वर्क डन फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो देखिए उसने हमसे पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ से आपका ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है, यहाँ से क्या आ रहा है आपका, जो आपका ऑप्शन बी आ रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन बी उसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।